साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन। जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। दिनांक है 29 अक्टूबर 2025। स्थान उच्च न्यायालय नैनीताल ने दोस्तों क्या कहा, जबरदस्त न्यूज़ है। यहां पर दोस्तों कुंदन सिंह स्टेट अदर आदेश का पालन न करने पर माननीय हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है राज्य सरकार दिशा निर्देश यानी कि पैरा 34 का बी और सी पर बैठकर विचार नहीं कर सकती। हाई कोर्ट का साफ कहना है भाई कि मैंने जो आदेश दिया है आप मेरे ही आदेश पर क्या कर रहे हैं, विचार कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं कोर्ट की अवहेलना हो गई आदेश की। कोर्ट ने स्पष्ट शब्द कहा है, आगे देखिएगा, राज्य सरकार के पास आदेश में बैठने या टालने का विकल्प नहीं है। नंबर एक बात, पालन नहीं हुआ तो विलफुल डिसओबीडेंस यानी कि जानबूझकर अवमानना इसको माना जाएगा, जिसके खिलाफ दोस्तों कार्रवाई की जाएगी। खासकर मुख्य सचिव को तलब किया जाएगा, उनको दोस्तों यहाँ पर कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी जारी हो सकता है। तीसरा है जिम्मेदारी अधिकारी पर चार्ज फ्रेम की कार्रवाई भी हो सकती है। अब अभी तो आपको पता है दोस्तों अगली तिथि कब है, 20 नवंबर 2025 है। हमारा पक्ष साफ है दोस्तों, आदेश सुप्रीम कोर्ट से अफर्मेटेड है कि अब बहाने नहीं, पालन चाहिए। और यहाँ पर एक और न्यूज़ देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। अदालतों को आवश्यक खर्चे के लिए तय राशि गैर न्याय करने पर कोर्ट ने वित्तीय सचिव को तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह ने और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिया कि वित्तीय सचिव 13 नवंबर 2025 को 10 करोड़ रुपए के ड्राफ्ट के साथ अदालत में पेश हों। कोर्ट ने दोस्तों चेतावनी दी थी, रकम अदालत के खाते में जमा नहीं कराएगी तो अवमानना कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। और वहीं मैं आपको कुछ आदेश की कॉपी भी दिखाना चाहूँगा। ये सभी आदेश साबित करते हैं कि सरकार के पास अब बचाव का कोई विकल्प नहीं बचा है। अभी आदेश भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। आदेश का पालन करने पर हर हाल में करना ही होगा। कल भी अदालत में किसी अन्य मामले में मौजूद मुख्य सहायक वक्ता से माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति ने उपनल कर्मचारियों के आदेश का पालन में चल रही कार्रवाई के लिए सवाल किया तो उत्तर दिया था कि इस विषय पर मुख्य सचिव से वार्ता हुई, शीघ्र आदेश की पालना होगी। तो मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों, आज तारीख हो रही है 6 तारीख और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर पर दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर हो सकता है, कुछ बड़ा यहाँ पर हो सकता है। ये आदेश की कॉपियाँ हैं जो 19 नवंबर 2024 को एक आदेश जारी हुआ, एक 2025 को जारी हुआ, एक 29 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ। और जैसे मैंने हिमाचल प्रदेश की बात करी कि ऐसा ही सख्त निर्णय उपनल कर्मचारियों के समान वेतन नियमितीकरण के मामले में की आवश्यकता है। वित्तीय सचिव 10 करोड़ के ड्राफ्ट के साथ हाईकोर्ट में दोस्तों तलब किया गया। सेवानिवृत्त जजों को बकाया व अन्य राशि जारी न करने पर हाईकोर्ट सख्त और अवमानना नोटिस की दी चेतावनी। और ये भी दिखाना दोस्तों कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है कि विधायकों को पेंशन और कर्मचारियों को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। खासकर मैं उपनल संविदा आउटसोर्स कर्मचारी की बात कर रहा हूँ। एक तो सैलरी इतनी कम है, ऊपर से दोस्तों सैलरी भी यहाँ पर रेगुलर जिस तरीके से 1 तारीख को या 2 तारीख को आती है उस तरीके से भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। बाकी आप लोग जानते ही हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन बात यह है दोस्तों, जब विधायकों को पेंशन मिल सकती है, कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं देती सरकार। अब एक बात तो दोस्तों साफ है कि कोर्ट की सख्ती से कहीं ना कहीं कर्मियों के नियमितीकरण पर दोस्तों दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। ये सब तो साफ हो चुका है दोस्तों। अगर हम सूत्रों के हिसाब से माने, सूत्रों के अनुसार माने तो सरकार पद के सापेक्ष नियुक्त या आउटसोर्स पदों पर नियुक्त या सामान्य रूप से नियुक्त कार्मिकों को अलग अलग ब्यौरा जुटा रही है और उनको नियमितीकरण की दोस्तों कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। उम्मीद है दोस्तों लगभग अगर जिस तरीके से कार्य चल रहा है लगभग 5000 कर्मचारी नियमित हो सकते हैं 20 नवंबर 2025 से पहले, क्योंकि उनको हाई कोर्ट में उनको जवाब तो दाखिल करना ही करना है। हाई कोर्ट ने तो साफ कहा मेरे आदेश की अवहेलना क्यों हुई, अब तक क्या कर रहे हो। और ये बार बार बहानेबाजी नहीं चलेगी कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हमने समिति का गठन किया है सुधांशु की समय उसमें, तो ये बार बार बहानेबाजी दोस्तों नहीं चलेगी। इस बार मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित सुधांशु कमेटी अब चाहे रिपोर्ट अपनी दे या ना दे, लेकिन दोस्तों अब इनको ड्राफ्ट हर हालत में तैयार करना ही होगा। साफ साफ दोस्तों हाईकोर्ट का कहना है कि उपनल कर्मी अब तक क्यों नहीं पक्के हुए। ये हाईकोर्ट ने क्या भैया, हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि मैंने आदेश दिया है और मेरे आदेश पर ना तो विचार किया जा सकता, ना उसे डिले किया जा सकता। और तीसरा उन्होंने कहा समान कार्य के लिए समान वेतन क्यों नहीं दिया गया। 20 नवंबर तक अगर स्पष्ट जवाब नहीं मिलने तो उस पर आरोप तय करने की टिप्पणी भी यहाँ पर हाईकोर्ट ने कर दी है। उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण मामले में दोस्तों हाईकोर्ट इस बार सख्त रुख अपना रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बात कही है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कर्मचारियों का क्षणबद्ध नियमितीकरण अब तक क्यों नहीं किया गया, क्योंकि 2018 में दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिएगा 2018 में भी हाईकोर्ट ने
आदेश दिया था, यानी कि 2018 का आदेश अब तक 2025 चल रहा है, अब तक पूरा ही नहीं किया गया। उन्होंने यहाँ भी कहा कि उन्होंने समान कार्य के लिए समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा। कोर्ट ने 20 नवंबर तक स्पष्ट जवाब नहीं देने पर आरोप तय करने की टिप्पणी भी कही है और चरणबद्ध तरीके से दोस्तों इनको नियमित, यहाँ देखिए लिख भी रखा है, 1 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण, और ये इतना समय दिया था 2018 में, और 6 माह में न्यूनतम वेतन देने के आदेश दिए थे, लेकिन उक्त आदेश का अनुपालन अब तक नहीं हुआ। सरकार की ओर बताया जा रहा है कि मामले में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है, लेकिन कमेटी ने भी दोस्तों किसी तरह की यहाँ रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। तो अब दोस्तों आर पार की लड़ाई है, लेकिन दोस्तों नियमितीकरण के लिए उपनल कर्मी करेंगे हड़ताल। पौड़ी में हुई कर्मचारी संघ की बैठक, देहरादून, पौड़ी, श्रीनगर के कर्मचारियों ने दोस्तों यहाँ पर हिस्सा लिया है। 10 नवंबर से बेमियादी हड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया है। पौड़ी में आयोजित हुई है दोस्तों उपनल कर्मी की बैठक और 10 नवंबर से दोस्तों प्रदेश भर में बेमियादी हड़ताल शुरू करेंगे। अब देखना होगा कि कितने कर्मचारी 15 से 20 सालों के विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। क्या दोस्तों सरकार इनके लिए नियमितीकरण का फैसला लाती है या ऐसे दोस्तों ये सब चलता रहेगा, तो ये सब देखने वाली बात है। हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं बारीक से बारीक। दोस्तों कुछ भी होता है सबसे पहले आपको A to Z ज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन ये समय है दोस्तों एक दूसरे को सपोर्ट करने का। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लगातार हम मुद्दा आपका उठाते रहते हैं। तो ये थी दोस्तों संपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ दोस्तों 10 नवंबर को। अब 10 नवंबर को क्या होगा, क्या हड़ताल होगी, सरकार हो सकता है कि 9 नवंबर को कुछ करे या हो सकता है दोस्तों 20 नवंबर से पहले कुछ करे, लेकिन ये नवंबर का महीना आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है दोस्तों। खुशियाँ लेकर आएगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत पहले से बोल रहा हूँ। तो ये थी दोस्तों संपूर्ण वीडियो। जय हिंद, जय उत्तराखंड।